परम पूज्य मालिक को कोटि कोटि प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। आज का विषय है उपसंहार। मेरे अनुभव से या प्रकृति के अध्ययन से जितना मैं बता पाया, मैंने उसकी पर्याप्त विवेचना कर दी है। जिज्ञासुओं को सफलता का रहस्य प्रकट करने के लिए अब मैं कुछ पंक्तियाँ जोड़ना चाहूँगा। ध्यान आध्यात्मिकता की आधारशिला है। अपना वास्तविक ध्येय अपने सामने रखते हुए यदि आप ध्यान करते हैं तो आप निश्चय ही अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। वास्तविक ध्येय की ओर ले जाने वाले बहुत से मार्ग हैं और विभिन्न धर्म ग्रंथों में पर्याप्त रूप से उनकी विवेचना की गई है। बाहरी शक्तियां भी लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायक हैं यदि उनका समुचित रूप से मार्गदर्शन किया जाए। पूर्व के विचारकों ने भोजन के विषय पर विशेष बल दिया। इसे पवित्रता तथा स्वच्छता से भली विधि पकाना चाहिए। ये तो हुई स्वास्थ्य संबंधी बात, किंतु यदि यह सात्विक है और ईश्वर की निरंतर याद में रहकर पकाया गया है तो इसका आश्चर्यजनक प्रभाव होगा। और यदि इसे पूरे समय ईश्वर के ध्यान में रहकर खाया जाए तो ये सभी प्रकार के आध्यात्मिक रोगों का उपचार कर देगा और उन चीज़ों को हटा देगा जो हमारी प्रगति में बाधा डालती हैं। मुझे इस विषय पर और अधिक नहीं कहना है, क्योंकि इसकी विवेचना हमारी पुस्तकों में पर्याप्त रूप से पहले ही की जा चुकी है। किंतु भोजन के आवश्यक स्वास्थ्य संबंधी और आध्यात्मिक पक्ष को पूरी तरह छोड़कर हमें ये सोचकर सनकी नहीं बनना चाहिए कि यदि एक विशेष जाति को छोड़कर अन्य कोई उसे छू ले तो यह अपवित्र हो जाता है, भले ही वह व्यक्ति अधिक निष्कपट, पवित्र और आध्यात्मिक रूप से उन्नत ही क्यों न हो। हिंदुओं ने पर्याप्त रूप से अनुभव कर लिया है और उन्हें समझ लेना चाहिए कि भोजन की यह वर्तमान नीति ना तो सामाजिक है और ना आध्यात्मिक। अपने विचारों के समर्थन में मैं स्वामी विवेकानंद जी के शब्दों को उद्धृत करना चाहूँगा, जो आध्यात्मिक विषयों पर प्रमाण पुरुष हैं। अत्यधिक निरर्थक धर्मा ने धर्म को पूर्णतः रसोई घरों में ढकेल दिया है। जैसा कि हमारी बहुत सी जातियों में देखा जा सकता है, आध्यात्मिकता के संदर्भ में उस धर्म के श्रेष्ठ सत्य के प्रकट होने की आशा कभी नहीं की जा सकती। ये एक विचित्र प्रकार का कोरा और निरा भौतिकवाद है। ना तो ये ज्ञान है, ना कर्म और ना भक्ति। यह एक विशेष प्रकार का पागलपन है और जो अपनी आत्माओं को इससे जोड़े रहते हैं, उनके ब्रह्मलोक जाने की अपेक्षा पागल खाने में जाने की संभावना अधिक है। नए अभ्यासी के लिए एक आवश्यक बात और है कि यह विचार वाणी और कर्म में संयम बरतें ताकि दूसरों की भावनाओं को ठेस न पहुँचे और उनके हृदय में चुभन न हो। यदि वह ऐसा नहीं करता है तो वह अपने ही हृदय को बिगाड़ लेगा। यह प्रतिक्रिया उस पर अनजाने प्रभाव डालती है। दूसरी चीज़ जो उसे अपने अंदर विकसित करनी है वह यह कि वह सदैव बात के उज्जवल पक्ष को ही देखे और किसी भी दशा में अपने मन में यह हीन भावना न उत्पन्न होने दे कि वह अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसके लिए दृढ़ संकल्प आवश्यक है। उसे अपने अंदर निराशा की भावना को नहीं आने देना चाहिए, जो इस मार्ग में बहुत बड़ी बाधा है। आध्यात्मिक क्षेत्र में निराशा का कारण यह प्रतीत होता है कि लोग साधारणता इसे सर्वाधिक कठिन और जटिल वस्तु समझते हैं जो हमें उपलब्ध कराना है। वह सचमुच अत्यंत सरल वस्तु है जो आसानी से हमारी पहुंच के भीतर है। उन कठिन उपायों ने ही इसको गूढ़ और जटिल बना दिया है जो इस सरल वस्तु की प्राप्ति के लिए अब तक अपनाए गए हैं। ये उदाहरण इस बात को स्पष्ट कर देगा। मान लीजिए सुई धरती पर गिर जाती है और आप उसे उठाना चाहते हैं तो अपनी उंगलियों की सहायता से ऐसा करना बहुत आसान होगा।
सुई उठाने के लिए यदि आप क्रेन, भारी बोझों को उठाने वाला यंत्र या किसी जटिल यंत्र का प्रयोग करेंगे तो ऐसा कर पाना कठिन होगा और अपने प्रयास में असफल रहने की पूरी संभावना है। ठीक यही बात होती है जब आप सत्य, जो अत्यंत सरल है, की प्राप्ति के लिए कठिन और पेचीदा उपायों की बात सोचते हैं। लोग आध्यात्मिक क्षेत्र में वस्तुतः क्रेन की मदद से सुई उठाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक गलत धारणा मात्र है जिसे यदि मिटा दिया जाए तो निराशा बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। ये विधि जिससे हम आरंभ करते हैं और जिस पर हम बल देते हैं वह ऐसे सद्गुरु की शक्ति के मार्गदर्शन में हृदय पर ध्यान करना है जो पूर्णत्व को प्राप्त कर चुका हो और जिसके भीतर प्राणहुति की क्षमता हो। ऐसा सद्गुरु हमारी आध्यात्मिक उन्नति में बाधक वस्तुओं को दूर रखता है। अध्यात्म की तरंगें सद्गुरु से हमारे हृदय में प्रवाहित होती रहती हैं और हमें दिन पर दिन और अधिक शांत बनाती जाती हैं। यदि हम ध्यान की गहराई में पहुंच जाते हैं तो हम अपना संबंध अंतरम की वंचित चीज़ से जोड़ लेते हैं। भक्ति भाव निसंदेह क्षमता बढ़ाता है और रास्ता आसान बना देता है। यदि हम अपने हृदय को ईश्वरीय शक्ति का निशाना बना लेते हैं तो हमारा भीतर से विस्तार होने लगता है, जिसके फलस्वरूप कालांतर में हम अपने को समूचे ईश्वरीय साम्राज्य में फैला हुआ पाते हैं। यह मैं उनके संबंध में कह रहा हूँ जिन्होंने स्वयं को केंद्रीय क्षेत्र के हृदय में इस प्रकार स्थित कर लिया है। ऐसा व्यक्ति जो काम अपनी संकल्प शक्ति से कर सकता है वैसा दूसरे लोग शास्त्र बल से भी नहीं कर सकते। भौतिकतावादी दृष्टिकोण शायद इसे स्वीकार न करे क्योंकि उसको मानने वालों के सामने संसार छोटा ही है। लोग इसे व्यर्थ की बकवास कह सकते हैं क्योंकि उन्होंने इस प्रकार की अंतर्दृष्टि का विकास नहीं किया है। ऐसी विभूति जिसका उल्लेख पहले किया जा चुका है, ना तो किसी की मित्र है और ना शत्रु। वे अपने ढंग में सदैव संतुलित बने रहते हैं और अपने समय को कभी व्यर्थ नहीं करते। यदि शायद एक पल को भी ऐसा हो जाता है तो उसका परिणाम होगा वायुमंडल में अवस्था और मलिनता आदि। ऐसा कुछ समय तक जारी रहता है तो लोगों के क्षुब्ध हृदय बैठ जाएंगे, क्रियाएं इस स्थिति में समाप्त हो जाएंगी और काम अपने आप होने लगते हैं। लेकिन अगर क्रियाएं उसी तरह बनी रहती हैं तो जीवन का हल अभी मिला नहीं है। मोक्ष की ओर अपनी यात्रा में हमें विभिन्न रूपों और रंगों के नाना प्रकार के चक्र मिलते हैं। वे सभी हृदय क्षेत्र में स्थित हैं। उनके ऊपर की दशा उससे भिन्न है जो आप पहले अनुभव कर चुके हैं। वहाँ सभी चक्र अनंत धारण हो जाते हैं, अंतर्ध्यान हो जाते हैं। जैसे ही आप आगे की ओर बढ़ते हैं ये संरचना नष्ट हो जाती है। एक योग गुरु के मार्गदर्शन में ध्यान के द्वारा यह बात सरलता से प्राप्त हो जाती है। दृढ़ संकल्प और लक्ष्य प्राप्ति के लिए निरंतर अधीरता तथा व्याकुलता से सफलता आसानी से मिल जाती है। भगवान कृष्ण ने राजयोग में भक्ति का समावेश उस ढंग से कर दिया था जो योगी जानते हैं, क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि वह समय अत्यंत निकट है जब जीवन अनिश्चित बन जाएगा। सिद्धांत और अभ्यास में महान अंतर है। यदि मैं आपसे दिन रात उसी विषय पर बात करता रहूं तो वह आपके लिए कदापि लाभप्रद न होगा, अतिरिक्त इसके कि वह आपके मन में क्षणिक काल के लिए रुचि पैदा कर दे। आध्यात्मिक क्षेत्र में श्रद्धा और विश्वास के साथ आइए और अहंकार से भरपूर विचारों को त्यागते हुए अभ्यास हेतु तत्पर हो जाइए। मैं चाहता हूँ कि आप इस गलतफहमी में ना रहें
कि यदि आप बार बार धर्म ग्रंथों को पढ़ते रहेंगे तो आप आध्यात्मिकता में पारंगत हो जाएंगे। ऐसा करने से आप एक दार्शनिक अथवा विद्वान व्यक्ति तो बन सकते हैं, पर प्रेम और भक्ति से युक्त वास्तविक अभ्यास के बिना आप एक योगी नहीं बन सकते। व्यवहारिक बात को शब्दों में व्यक्त कर पाना अत्यंत कठिन है। ठीक उसी प्रकार जैसे आप गेहूं के स्वाद का वर्णन नहीं कर सकते, यद्यपि आप इसे अनेक बार खा चुके हैं। ईश्वर करे वह दिन शीघ्र आए जब जो लोग कुछ ऊपर कहा गया है उसकी अनुभूति करने के लिए उन्मुख हो जाएं। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। पूज्य बाबूजी महाराज।